हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। थैंक यू। सभी साथियों का नमस्कार। दोस्तों, आज आज का जो हमारा मनी मेडिटेशन, मनी अट्रैक्शन, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, बुद्ध, किसी भी समाज के हो, लेकिन ये मेडिटेशन ये आपके लिए बहुत ही कारगर और बहुत ही बड़ा साबित होने वाला है। क्योंकि आज के डेट में हम सभी को पता है कि कोई स्पिरिचुअल जरूर होता है जो हमारे माइंड को डेवलप करता है या उसके साथ काम करता है। तो यही स्पिरिचुअल क्या है, किस तरीके से हमारा माइंड को वो डेवलप करता है, किस तरीके से हमें मेडिटेशन को समझना चाहिए। आज बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिनको मेडिटेशन वास्तविकता में पता होता है, किस तरीके से माइंड काम करता है, नहीं करता है। इन सभी चीजों के ऊपर हमारा माइंड के ऊपर हमारा फ्यूचर या हमारी लाइफ डिपेंड होती है। तो ओवरऑल माइंड के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो मेडिटेशन को करते हैं। कुछ लोग मेडिटेशन को करते हैं जिनको सब कुछ चीजें पता होती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन कितना पावरफुल है, मेडिटेशन के फायदे क्या हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि हमने मेडिटेशन रात को 10 बजे क्यों रखा है। बड़े सारे लोग बोलते हैं मेरा डाटा खत्म हो चुका है। बड़े सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं, सोने का टाइम है। मुझे पता है अगर आपको कोई मूवीज रील्स देखनी है तो आपको ये टाइम जो है 10 बजे का, 12 बजे सो जाएंगे, 1 बजे सो जाएंगे। लेकिन अपने जीवन के ऊपर परिवर्तन करना है, कोई अच्छे विचार लेना है, तो व्यक्ति सबसे पहले ये सोचता है, पहले ये समझता है कि यार ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो वही विचार हमको देता है। तो मेडिटेशन के बहुत ज्यादा फायदे हैं। मेडिटेशन के वजह से आपके कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, हमें चेतन मन, अवचेतन मन, ये मन के दो भाग होते हैं।
और हमें जो वर्क करना होता है वो अवचेतन मन पे, सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करना होता है। तो ये हमें कैसे काम करवाता है, कैसे काम करना चाहिए, मेडिटेशन हमें हमारे फैमिली के लिए कितना इंपॉर्टेंस है, मेडिटेशन से लाभ क्या होते हैं, ये हम आज समझने वाले हैं। राइट। तो सबसे पहले तो ये समझिए, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए पहले ये समझिए कि हमारा जो माइंड है वो माइंड है क्या। इस माइंड में, इस विचारों में, इस बुद्धि में हम जो भी डालते हैं वो वहां पे घटित हो जाता है, चाहे वो अच्छी चीजें हो चाहे वो बुरी चीजें हो। जैसे कि मैं बात करता हूं कि अभी आपके माइंड में जो भी चल रहा है वो प्रेजेंट स्थिति में चल रहा है। जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, जैसे आप विचार कर रहे हैं, जैसे आपको कहीं से स्मेल आ रहा है, जैसे आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, जितना भी शॉर्ट टर्म में आप सोचते हो वो कॉन्शियस माइंड में जाता है, कॉन्शियस माइंड से आता है। मतलब प्रेजेंट स्थिति में, अगर इसको डेफिनेशन में अगर कहा जाए तो प्रेजेंट स्थिति में जितनी भी बातें यहाँ पे हो रही है वो कॉन्शियस माइंड में आती है। राइट। और उससे जो फिल्टर होके चला जाता है, जिसको रिसाइकल भी बोला जाता है, एक हमारी जाली होती है, उस जाली से जो अंदर जाता है वो जाता है सब कॉन्शियस माइंड में। दोस्तों इस दो माइंड को समझिए, एक प्रेजेंट माइंड और एक अवचेतन माइंड, मतलब पुराने जमाने का विचार जहाँ पे जाता है उसको बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। दुनिया में जितने भी लोग बड़े बने हैं, अमीर बने हैं, पैसे कमाने वाले बने हैं, उन लोगों ने सिर्फ एक ही माइंड के ऊपर काम किया और वो माइंड का नाम है दोस्तों सब कॉन्शियस माइंड। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात की जाती है तो उनको कहा जाता है तो आपको क्या याद आता है, तो बोलते मुझे अभी कुछ भी नहीं आता था, मैं खाना कब खा रहा हूँ, क्या खाया था, मुझे कुछ भी याद नहीं अभी जो हुआ मेरे साथ। फिर आपको क्या याद है, मुझे मेरा काम याद है। तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में इतना, न्यूटन के सबकॉन्शियस माइंड में वो क्या थे, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में विचारधारा है इतनी पावरफुल स्टोरेज हो चुकी थी कि वो हर वो काम सबकॉन्शियस माइंड में ही कर रहे थे, कॉन्शियस माइंड में कुछ भी नहीं। जैसे आम पीपल हम सब लोग प्रेजेंट स्थिति में काम करते हैं, कॉन्शियस माइंड में काम करते हैं, सब कॉन्शियस माइंड में नहीं। अगर आपको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में अगर दिक्कत जा रही तो आप इसको समझिए कि प्रेजेंट स्थिति में या चेतन मन या अवचेतन मन में। जब अवचेतन मन ये शब्द मैंने जब सुना तो मुझे लगा अवचेतन मन का मीनिंग ये होता होगा कि निगेटिव शब्द, लेकिन अवचेतन मन मतलब वो मन है जहां पे लॉन्ग टर्म मेमोरी, मतलब बहुत दिनों की पुरातन यात्रा जहां पे लगती है, सेव होती है, उसको बोलते हैं अवचेतन मन। जहां पे इमोशन होते हैं, जहां पे फीलिंग होती है, जहां पे हैबिट होती है, जहां से रिलेशनशिप पार्टनर्स, जहां पे एडिक्शन होता है, जहाँ पे बॉडी की फंक्शनेशन होती है, जहाँ पे क्रिएटिविटी होती है, जहाँ पे डेवलपमेंट की स्टेट होती है, जहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, जहाँ पे हर वो चीजों का इन्वेशन होता है, वो होता है सबकॉन्शियस माइंड। जैसे आपको भगवान से नाता जोड़ना है तो कैसे जुड़ेगा, तो वो जुड़ेगा अवचेतन मन के साथ। जैसे बड़े सारे लोग बोलते हैं मैं जैसे आंख बंद करता हूँ और आंख बंद करने के बाद जैसे मैं प्रेयर करता हूँ तो मुझे मेरे आंखों के सामने भगवान दिखते हैं या कोई रूप दिखता है, या अल्लाह, ईश्वर, गॉड, बुद्ध, जिसको भी आप मानते हैं, तो वो मुझे दिखना चालू हो जाता है। और बड़े सारे लोग बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं दिखता है, जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मेरा मन बाहर से आवाज देता है, भाई तुझे कोई बुला रहा है, ये भाई तुझे आवाज आ रहा है, ये भाई बाहर से रिक्शा चल रहा है, बाइक चल रही है, मेरे दोस्त आवाज दे रहा है, बहन आवाज दे रही है, टीवी चल रहा है, मुझे सब याद आ रहा है, लेकिन मेरा ध्यान एकत्रित नहीं होता, मैं एक चीजों के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता हूँ। बड़े सारे लोगों को ऐसा भी लगता है। तो इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, कि सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर हम 100% हावी नहीं है। सब कॉन्शियस माइंड को हम अपने अंदर सिर्फ, जैसे हम उदाहरण देते हैं कि मोबाइल अपने लिए है कि हम मोबाइल के लिए है। जैसे हम किसके नौकर हैं, मोबाइल मेरा नौकर है कि मैं मोबाइल का नौकर हूं, तो आंसर है कि हम मोबाइल के नौकर है, क्योंकि हम मोबाइल के सिवा रह नहीं सकते हैं।
मोबाइल के सिवा समय नहीं दे सकते हैं। तो उसी तरीके से सब कॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन हमारे लिए है, लेकिन हम अवचेतन मन का विचार या अवचेतन मन का काम कैसे किया जाता है पता नहीं होता है। हम अवचेतन मन को इसे जानते नहीं है। अब अवचेतन मन को डेवलप करने की क्या विधि है? तो दोस्तों इसके लिए मैं एक उदाहरण से बताता हूं। जैसे आप यहाँ पे एक विजुअल देख रहे हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड 10% काम करता है, मतलब प्रेजेंट स्थिति में आज जो भी सुन रहे हो समझ रहे हो ये सब आपके भेजा में जा रहा है यहाँ पे माइंड में, और यहाँ से होते होते वो सबकॉन्शियस माइंड में फिल्टर ले आती है, वहां से अवचेतन मन में जाता है। कहते हैं 95% काम सबकॉन्शियस माइंड करता है, जिसमें आधुनिक अभी जो विचार चल रहे हैं वो सब कुछ, और पुरातन जमाने के विचार, जैसे आपके दादा परदादा, कोई बोलता नहीं बेटे के मतलब मेरे नाना की तरह हुआ है, मेरे नानी की तरह हुआ है, ये जो आपके ग्रैंडफादर थे उनका नाम लेते हैं कि ये इस अंकल की तरह बात करता है, उनके तरह बात करता है। तो इसको बोलते हैं पुरातन यादें, जो आपके प्रेजेंट स्थिति में आती है। ये बोलता है अरे ये फिर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बनेगा, मतलब उस तरीके के विचार, इसको बोलते पुरातन यादें, जो हमारे धर्मों में पढ़ाया गया है, जो ग्रंथों में हमने पढ़ा है। वो किसी किसी को, छोटा सा बच्चा जन्म लेता है वो ग्रंथों के पारायण करना, भली बातें जानना चालू कर देता है। छोटा बच्चा चाणक्य जैसे विचार व्यतीत करता है। ये कैसे होता है? इसको बोलते पुरानी यादें जो आपके माइंड में आ रही है, राइट। तो हमें अवचेतन मन को समझना है कि अवचेतन मन, जिसको सब कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, इसमें बहुत कुछ है। जैसे खुशी है, आनंद है, प्रेम है, भाव है, फीलिंग है, इमोशन है, हर वो चीज अवचेतन मन में है, और ये पहले से है। और उसी तरीके से अब मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान पूर्वक समझिए। अगर कोई ज्वाइंट नहीं हुए हैं तो आपके फैमिली में, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपके दोस्त ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ ध्यान पूर्वक समझिए। अब उसी जगह पे हमारे मन में हमने जहाँ पे प्रेम है, जहाँ पे इमोशन है, जहाँ पे फीलिंग है, जहाँ पे हैबिट है, रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है, सब कुछ जहाँ पे है वहां पे कुछ चीजें हैं जो आधुनिक मन में, मतलब हमने जब जन्म लिया तब हमें पता चला, और वो था हमारे मम्मी ने बोला कि बेटा तू नहीं कर सकता है, तेरे बस की बात नहीं है। तो वो एक डर मन में बैठ गया, जो अवचेतन मन में स्टेबल हो गया। किसी ने बोला कि भाई एमबीबीएस बनना हमारी बस की बात नहीं, हम पैसा नहीं लगा सकते और वहां पे नहीं बनेंगे, तो हमारे माइंड में बोल दिया नथिंग, नो। अवचेतन मन में वो ग्रहित कर ले कि तू नहीं कर सकता है, राइट। तो इसी तरीके से किसी ने बोला कि तू ये नहीं कर सकता है, तू गरीब है, गरीबी रहेगा, तू एरोप्लेन नहीं खरीद सकता है, तू फ्लाइट में नहीं बैठ सकता है, तू ये नहीं कर सकता है, तू वो नहीं कर सकता है। और ये जितनी ही बातें जब से हमारे पास आई है वो हमारे मन में अच्छे तरीके से स्टोर हो गई है, घटित हो गई है, और वो हो गई है अवचेतन मन में। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पूछूं कि आपने 5 साल पहले क्या खाना खाया था? आपने 5 साल पहले क्या खाना खाया था? आप मुझे आंसर दीजिए। क्या आपको पता है 5 साल पहले आपने कौन सा खाना खाया था? क्या गहराई से आपने कुछ याद किया था उस समय में? आप चैट बॉक्स में लिख के डाल सकते हैं। आंसर है नो, क्योंकि 5 साल पहले क्या खाना खाया था, कौन सा कपड़ा पहना था, याद नहीं है। लेकिन 5 साल पहले एक ऐसी घटना घटित हुई थी जो आप कभी भूल नहीं सकते हैं, और वो घटना इतनी स्ट्रांग बन चुकी है वो कभी भूल नहीं सकते हैं। जैसे वो हो सकती है असुरक्षा। उदाहरण के लिए 5 साल पहले आप रिलेट करना, आप याद करना इस सब बातों को। 5 साल पहले आप किसी बाइक पे बैठे थे और उस दोस्त ने, उस व्यक्ति ने आपको एक पर्टिकुलर जगह पे 5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, आपको गिरा दिया था या आपने देखा था, वो आप बात कभी भूलते नहीं है। अब अवचेतन मन में तो अच्छी बातें लेनी चाहिए, क्योंकि हम ये हमेशा बोलते हैं मेरे पास अच्छा अच्छा चीजें चाहिए। तो वो एक्सीडेंट जितनी गंदी बात, जितनी गलत बात हमारे अवचेतन मन में क्यों है? क्योंकि अवचेतन मन में वो बात स्टोर होती है जो महत्वपूर्ण है, जो इंपॉर्टेंस है उसके लिए। वो बात अवचेतन मन में स्टेबल हो जाती है, और वही बात अवचेतन मन में एकदम स्ट्रांग हो गई है।
स्ट्रांग हो गई है। जैसे आपने 5 साल पहले आपके लिए खुशी का माहौल क्या था, तो आपको भट झट से याद आ जाएंगे, यार बहुत खुशी का माहौल था। कोई पार्टी याद आ जाएंगी, कोई दोस्त का बर्थडे याद आ जाएगा, या कॉमेडी हुई थी, कोई मोटिवेशन हुआ था, जड़ से मोटिवेशन हो, जो अच्छी बात झट से याद आ जाएंगे। 5 साल पहले, 10 साल पहले का भी याद आ जाएगा, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में वो बात 100% स्टोर हो चुकी है, वो मिट नहीं सकती है। मैं अगर विजनरी लोगों की बात करूं जो अवचेतन मन के ऊपर काम करते हैं, तो जैसे आप समझ लीजिए नरेंद्र मोदी, क्या वो बहुत एजुकेटेड है? क्या वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं? क्या वो बहुत आईएएस आईपीएस और बहुत सारे विद्वान हैं? दोस्तों नो। ओनली फॉर विजनरी लीडर्स, ओनली फॉर विजनरी लीडर्स, वो सिर्फ बड़ा सोच सकते हैं। जो सोचने की क्षमता हमारे अवचेतन मन में ऑलरेडी हमें दी है। जैसे उदाहरण बताता हूं, एक बार एक एक बार अमेरिका में कम से कम 100 कैदी को पकड़ा गया, और 100 कैदी को पकड़ के जेल में डाला गया, और उनको लाइफ टाइम कारावास मिला कि आपको मरने तक 100 कैदी को ऐसी भारी शिक्षा दी गई, मरने तक आपको यही रहना है, इसी कारागृह में रहना है, और आप दिन न रात कुछ भी देख नहीं सकते। तो उस व्यक्ति ने, वहां पे एक व्यक्ति था, उन्होंने सिर्फ एक ही डिमांड की कि मुझे एक पेन और कागज दे दीजिए, एक डायरी और पेन कागज दे दीजिए, एक डायरी दे दीजिए, और मैं रहने के लिए तैयार हूं। तो 100 लोगों में से 50% लोग तो 6-7 महीने में मर गए, बिकॉज उनके माइंड में ये बैठ गया था कि अब तो हमें मरना है, जिंदगी भर इसमें सड़ना है, ना सूरज ना चांद ना कुछ दिखेगा, सिर्फ कैसे वैसे खाना मिल रहा है एक टाइम का, और सिर्फ जिंदगी निकालनी है। तो कोई तो भय से मर गए, कोई तो डर से मर गए, कोई तो अपने अंदर की कोई पीड़ा अंदर बना के मर गए। कुछ लोग 50% लोग जीवित रहे, और वो भी कुछ दिनों में मर गए, और लास्ट में उनकी सजा माफ की गई, और उसमें से कुछ लोग जीवित रह गए। उनका जब परीक्षण हुआ, और उसमें से एक व्यक्ति हट्टा कट्टा तंदुरुस्त, और वो पहले से परिपूर्ण था, परफेक्ट था। तो उसको पूछा गया था इसका राज क्या है, तो उसने अपनी डायरी दिखाई, उसने डे 1 का तारीख लिखा, डे 2 से हर दिन का तारीख में वो ये लिखता गया कि मैं यहाँ से छूटूंगा तब मैं किताब लिखूंगा, और मैं अमीर व्यक्ति बनूंगा। मैं यहाँ से छूटूंगा, मैं अमीर व्यक्ति बनूंगा, मैं किताब लिखूंगा। और दोस्तों, जिसने उस डायरी पे जो भी चीजें लिखी थी कि मैं इस तारीख को मैं यहाँ से छूटने वाला हूँ, मैं किताब बनाने वाला हूँ, मैं अमीर बनने वाला हूँ, तो उसके अवचेतन मन में वो बातें स्टोर होती गई, स्टोर होती गई, और स्टोर होते होते वो बातें इतनी घटित हो गई कि उसने छूटा भी, किताब वो पब्लिश भी हुई, और उसके अवचेतन मन मतलब सोचने की शक्ति इतनी पावरफुल होने की वजह से वो उस कैदियों में से सिर्फ अकेला जीवित रहा, और शरीर से भी अच्छा था, और अमीर भी बना। बड़े सारे लोग, जो स्थिति फ्यूचर में आने वाली है उसको सोचने से पहले ही लोग डरना चालू कर देते हैं, भयभीत हो जाते हैं, आने वाली स्थिति का प्रतीक्षा नहीं करते हैं, और पहले ही मन में डर पैदा करके उस भीति को कर देते, भीति को अपने अंदर ले लेते हैं। जैसे कि आप कोरोना का उदाहरण देखिए, कोरोना में सबसे ज्यादा लोग भीति से गए, डर से गए, राइट। तो सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा है, ये गुड भी है, ये अमृत भी है, और ये जहर भी है। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन क्रिया में रहते हैं, और मेडिटेशन जैसे हमारा हो जाता है, वैसे हम अगर निगेटिव सोचने लगे, माइंड का ऑरा खुल जाता है। अपना ये जो माइंड है, जैसे इसको हम सीपीयू बोलेंगे, सीपीयू खुल जाता है, मदरबोर्ड खुल जाती है, रैम रोम खुल जाता है, और रैम रोम में अगर आप अच्छी बातें डालो वो भी जाती है, गलत बातें डालो वो भी जाती है। ये माइंड कंप्यूटर नहीं समझता इसमें क्या जा रहा है, ये तो सब स्टोर कर लेता है। और इसी कारण हम जो भी है, जो भी अभी बन रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं लोगों को, ये सारा नतीजा हमारे सब कॉन्शियस माइंड का ही है। कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10%
काम करता है। मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये सब चीजों को देख रहा हूँ, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सब 10% काम करता है, फिल्टर होता है। 8 वर्ष के बाद हम अपने विचार 0 से 8 वर्ष तक फिल्टर लेयर होती है, फिर 8 वर्ष के बाद हम अपने विचार करना चालू कर देते हैं। छोटा बच्चा होता है, उसके सामने ऐसा चाय का ग्लास लेके जाए तो वो ग्लास को हाथ लगाते बोलता है मुझे चाहिए। उसको छोटा बच्चा, उसको चाय क्या होती है पता नहीं रहता है, वो बोलता है मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय चाहिए। लेकिन आप उसका कप जो है अपने चाय का दूर करते हो, और वो आपकी तरफ झपटा मारता है कि उसको लगता है कि मुझे चाय मिलना चाहिए। और होता क्या है कि आप दूर करते हो क्योंकि वो चाय उसके लिए हानिकारक है, आप चाय की जगह उसको दूध पिलाते हो। लेकिन दूध होता है सफेद और चाय होता है चॉकलेटी कलर का, तो उसको लगता है कि नहीं ये व्हाइट कलर का नहीं चाहिए, चॉकलेटी वाला चाहिए, उसको इसकी तलब लगती है। लेकिन आप उस चाय के कप को उसके पास लेके जाओ, उसका हाथ पकड़ो और जो गरम कप जो रहता है थोड़ा सा चटका दो। थोड़ा सा चटका देने के बाद उसके अवचेतन मन में क्लिक हो जाता है कि नहीं ये कप जो है ये गर्म होता है और ये मेरे लिए अच्छा नहीं होता है। सेकंड टाइम आप उसके लिए लेके जाओगे उसके आगे आगे तो वो लेगा नहीं चाय का कप, बिकॉज उसके माइंड में अवचेतन मन में ये चीज बैठ जाती कि नहीं ये चाय गर्म है, हाय बोलता है। सो मैं समझाने का आपको ये की है कि हमें हमें जो वर्क करना है वो हमें अपने अवचेतन मन के ऊपर काम करना है। और अवचेतन मन का काम करने के लिए हमें, जैसे हमारे अवचेतन मन में, जैसे एक अवचेतन मन मतलब एक इस तरीके से समझिए, जैसे मेरे पास एक पेज है, ये पेज, ये पूरा पेज आपका अवचेतन मन है। और इसके अंदर आपको भरना है खुशियां, प्रेम, संबंध में तालमेल, शारीरिक दृष्टया में सक्षम हूँ, पैसा, मेरे पास भरपूर पैसा है, मैं मनी मैग्नेट हूं, मैं पैसे को आकर्षित करता हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, ये सब इसमें भरना है। ये कोरा पेज मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड है। और जो हमारे अवचेतन मन में बैठा है, डर, सुरक्षा, असुरक्षा, अज्ञान, शंका, कुशंका, इन सबको निकालना है कि मैं गरीब हूं। ये जो जितने भी ये छोटे मोटे प्रोग्रामिंग हमारे माइंड में बैठे उसको खाली करके इसमें हमें पॉजिटिव अफर्मेशन डालना है। और सब कॉन्शियस माइंड का काम करने का सही टाइम है रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। सो यही रीजन था कि ये जो प्रेजेंटेशन है ये 10 बजे स्टार्ट हुआ, राइट। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना पावरफुल है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना पावरफुल हमारे लिए है, राइट। तो अभी हम इसके बाद, अब मुझे पता नहीं आप क्या करने वाले हो, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि अब इसके बाद आप पेन डायरी लेके अपने बुक पे लिखना है सबको कि हमारे अब सोने का समय है। पहले हम विजुअलाइजेशन करेंगे, फिर मैं पॉजिटिव अफर्मेशन बताऊंगा आपको। और पॉजिटिव एक दिन में ये सब आपको, बहुत सारे लोगों को सर से ऊपर जाने वाला है, एक दिन में क्लियर नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा। तो अभी एक मनी अट्रैक्शन विजुअलाइजेशन करते हैं, मनी अट्रैक्शन विजुअलाइजेशन करते हैं। और उसके बाद मैं कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन दूंगा, होमवर्क दूंगा, आपको आपके खुद के लिए करना है, वो आपकी पर्सनल है। तो उसके वजह से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मैं ये सब चीजें करता हूँ, इसमें बहुत सारी विधि है, चक्रा है, एनएलपी है, उसके बाद विपश्यना का है, कुछ कुछ रेकी रेकी का है। तो इस तरीके से मेरे पास बहुत सारी विधि है, लेकिन उसमें से जो इजी इजी मेथड है वो मैं आपको सिखाता हूँ इसमें, राइट। तो सबसे पहले आप जहाँ पे भी बैठे शांत जगह पे बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद करना है, ध्यान की मुद्रा में बैठना है। योगा में बैठ सकते तो बहुत अच्छी बात है। चेयर पे बैठे हैं तो दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखे हैं और ऐसे दो उंगलियों का ऐसे टच करना है। और मैं जैसे जैसे कहता हूँ, कमांड देता हूँ, उस तरीके से करना है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, दोनों आंखें अपनी बंद करनी है। और सबसे पहले 3 गहरी सांस लेनी है, नाक से अंदर, मुंह से बाहर। और ये महसूस करते हुए बोलना है कि सारी सकारात्मक ऊर्जा अंदर जा रही है, सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर। प्रति श्वास के प्रति ये वाक्य को दोहराना है।
दूसरे सांस के प्रति बोलना है सारा प्रकाश अंदर, सारा अंधकार बाहर। तीसरे सांस के प्रति बोलना है सारा सुख अंदर, सारी परेशानियां बाहर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे मैं कमांड देता हूं उस तरीके से हमें विजुअलाइजेशन करना है। लाइव विजुअलाइजेशन जब भी आप अपने बैठो तो वीडियो ऑन करके बैठे तो मेरे साथ आपका ऑरा जरूर जुड़ेगा। और जब भी आप इस मीटिंग को सुने तो अपने फैमिली के साथ जरूर सुने, ताकि आपको और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। राइट। तो सभी लोग ध्यान की मुद्रा में आ जाइए, आंखें बंद, और बाहर से आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, इस तरीके से पोजीशन में बैठे। 3 गहरी सांस, नाक से अंदर, मुंह से बाहर। सारी सकारात्मक ऊर्जा अंदर, सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर। सारा सुख अंदर, सारी परेशानियां बाहर। सारी खुशियां अंदर, सारा प्रकाश अंदर, सारा अंधकार बाहर। तीन गहरी सांस के बाद सामान्य सांसों के ऊपर लौट जाइए। पूरा ध्यान आपकी आती जाती सांसों पे हो। हमारा पूरा ध्यान आती जाती सांसों पे हो। नाक के दौरों पे अपने श्वास को केंद्रित कीजिए। किस तरीके से नाक से श्वास आ रही है, जा रही है। पूरा ध्यान आपकी नाकों के श्वास पे केंद्रित कीजिए। महसूस कीजिए किस तरीके से श्वास आ रही है, किस तरीके से श्वास जा रही है। इस वक्त, इस पल, जिन भी शक्ति को आप मानते हो उनको एक संदेश देना है। अल्लाह, ईश्वर, गॉड, जीसस, जिन भी शक्ति को मानते हो उनको बोलना है, हे परमेश्वर, मैं और आप एक हैं। हम दोनों में कोई अलगाव नहीं है। हे परमेश्वर, इतनी अच्छी सृष्टि देने के लिए, इतना अच्छा जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर, हे परमात्मा, हे अल्लाह, हे जीसस, हे गॉड, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है ये सब आपकी देन है। मैं हमेशा खुश हूँ, सकारात्मक हूँ, परिपूर्ण हूँ। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन, मेरे दोस्त, मेरे परिवार, जिन भी शक्ति और वस्तुओं ने मुझे यहाँ तक पहुँचा है, चाहे मेरे अपलाइन, गुरुजन, टीचर, उन सभी को तहे दिल से, मन से धन्यवाद। आज का दिन बहुत ही अच्छा मेरे लिए था। कल का दिन इससे भी बेस्ट और बेहतर होने वाला है। इसीलिए मैं जो कार्य करता हूँ उसमें मुझे सफलता मिलती है, और इस सफलता से मैं पैसे को आकर्षित करता हूँ। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। मैं हमेशा धन को आकर्षित करता हूँ। मैं जो भी कार्य करता हूँ उससे मुझे लाभ ही होता है। मैं जो भी कार्य करता हूँ उससे मुझे लाभ ही होता है। मैं पैसे को आकर्षित करता हूँ। मैं मनी मैग्नेट हूँ। मैं मनी मैग्नेट हूँ। मैं पैसे को आकर्षित करता हूँ। मैं पैसे को बार बार आकर्षित करता हूँ। मैं जो भी कार्य करता हूँ उससे मुझे लाभ ही होता है। मुझे हर दिन पैसे का लाभ हो रहा है। मैं इस पैसे को बहुत दिल से, तन से, मन से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो 500 रुपए की नोट है ये मुझे बहुत ही खुश कर देती है, मुझे आकर्षित करती है। मैं इसका बहुत बहुत ऋणी हूँ, धन्यवाद हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे जीवन में पैसे की कोई कमी नहीं है। मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। मैं
जो सपने मैंने जो ड्रीम बनाए हैं वो मुझे पूरे हो रहे हैं। मैं इन सब चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां आ रही है, आ रहा है। मेरे परिवार में संतुलन है, मेरे पास हर वो चीज हो रही है, मैं बड़ा खुश हूँ। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मेरे पास पैसा ही पैसा है। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे परमेश्वर, हे परमात्मा, इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा मेडिटेशन था। आप जहाँ पे भी हो, जूम पे हो या यूट्यूब पे हो, आप मुझे एक चैट बॉक्स में एक चीज जरूर लिख के डालिए कि मैंने जब बोला था कि मेरे पास पैसा ही पैसा है, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो तब आपका माइंड क्या बोल रहा था? सिर्फ इसका आंसर दीजिए, मैं उसके बाद उसके बारे में बताऊंगा। तो आपका माइंड क्या बोल रहा था? अरे भाई तेरे पास पैसा ही नहीं है, कहाँ से बोल रहा है तो पैसे है? या आपका माइंड बोल रहा था कि तेरे पास बहुत पैसा है? बस इसका आंसर दीजिए, आपका माइंड क्या बोल रहा था? मतलब पॉजिटिव बोल रहा था पैसे है तो यस लिखिए, और बोल रहा था पैसे नहीं है तो नो लिखिए। आपका माइंड क्या बोल रहा था, यस या नो? सोच रहा था आने वाले समय में होगा, मतलब आगे का सोच रहे थे। और यूट्यूब पे डालिए, यूट्यूब पे कमेंट में डालिए आपका माइंड क्या सोच रहा था कि पैसे है या नहीं है। यस सोच रहा था, यस। यस। अब इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे, मैं बोला कि मेरे पास बहुत पैसे है, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, तो माइंड उधर से आवाज देता, अरे कहाँ पैसे, दिख तो नहीं रहे भाई तेरे पास, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो फिर उधर से मैसेज आता है, अरे पैसे ही नहीं है। तो ऐसा क्यों आता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा अवचेतन मन पूरे तरीके से हमारे काबू में नहीं है। हमारा अवचेतन मन हमारे पूरे तरीके से काबू में नहीं है। हम एकत्रित ही नहीं हो पाते हैं। मतलब हमें काम करना है, हमें काम करना है किसके ऊपर? अवचेतन मन के ऊपर। और अवचेतन अवचेतन मन में जो चीजें हमने डाली है वो 100%। आज मैंने बोला कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो आपके पास ये लगातार 21 दिन, 25 दिन, 50 दिन ऐसे करते रहोगे तो कोई भी साधन हो, मैं नहीं जानता हूँ कि आपके पास 500 रुपए, 1000 रुपए की, 2000 रुपए की नोट या अकाउंट में पैसा कैसे आएगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो आएगा। क्योंकि पूरी शिद्दत से किसी चीज को आप चाहते हो तो वो पूरी कायनात उसको मिलाने की कोशिश करती है। और ये यहाँ पे लागू होता है, क्योंकि ये जो अवचेतन मन है, सब कॉन्शियस माइंड, ये सब काम कर लेता है। राइट? बड़े से बड़ी बीमारी आपकी इसके वजह से ठीक हो सकती है। ये कहानी फिर से बताता हूँ, और फिर पॉजिटिव अफर्मेशन करवा के लेता हूँ आपका, फिर मीटिंग को पॉजिटिव अफर्मेशन लिखवा के देता हूँ, फिर मीटिंग को एंड करता हूँ। एक बार एक लेडीज का, एक बार एक लेडीज और एक हस्बैंड, मतलब दोनों नए नए कपल्स, शादी हो चुकी है,
और वो मूवी देखने के लिए जाते हैं। मूवी देखने के लिए जब वो जाते हैं तो बीच में लेडीज का मूवी चालू होने वाली है और बीच में लेडीज के पेट में अचानक से दर्द चालू हो जाता है। तो उसके ऊपर वो उसकी लेडीज जैसे मूवी चालू रहती है बीच में ही बोल देती हैं कि अजी सुनते हो, मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है तो हमें घर जाना चाहिए। तो उसके ऊपर बोलता है कि मैं पति बोलता है कि मैं अभी अभी मेडिकल से आया हूँ। तो मेडिकल से आते आते मेरे पास एक गोली है, मैंने भी पेट की ली थी। उसको खाना नहीं है, सिर्फ मुंह में रखना है, चबाना भी नहीं, सिर्फ मुंह में रखना है तो आपको पेट क्लियर हो जाएगा। वहां पे थिएटर में, सिनेमा हॉल में अंधेरा होता है, वो जेब से कोई एक गोली निकालता है, उसको देता है, वो मुंह में डाल देती है। और वैसे बोलता है खाना नहीं है मुझे, लास्ट में बताना, वो अब रखना मुंह में। तो पूरा मूवी खत्म हो जाता है और उस लेडीज का पेट जो दर्द कर रहा था वो भी ठीक हो जाता है। अब इसके लिए जो मैं उदाहरण बता रहा हूँ, इसके लिए डॉक्टर भी मानते हैं इस बात को, समझिए। तो फिर मूवी खत्म होने के बाद वो लेडीज बोलती है आपने क्या गोली दी थी, बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से मेरा पेट दर्द जो हो रहा था वो बैठ गया। तो जो इंसान है वो बोलता है कि जो गोली मैंने आपको दी थी वो रिटर्न दे दीजिए। तो वो जो गोली है वो निकालती है, उनको दे देती है। बोलते हैं ये क्या है? बोलते वो इंसान बोलता है कि कुछ नहीं, मेरी शर्ट की बटन टूटी थी, मैंने जेब में रखी थी, वही तुमको दे दी। और इसको आपने चबाया नहीं, इसको सिर्फ आपने अंदर रखा और उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या गया कि ये गोली है। माइंड काम करना चालू कर दिया पूरे बॉडी के ऊपर कि ये गोली है, मेरे पेट को ठीक कर रही है, गोली है, मेरे पेट को ठीक कर रही है। 5 मिनट में उसका पेट का दर्द खत्म। तो इसको बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। आप जैसे अवचेतन मन जो आप जैसे बोलते हैं वैसे काम करता है। सिर्फ बस शर्त यह है कि सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर हमें काम करना आना चाहिए। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए ये जो खाली पेज है, ये जो खाली पेज है, ये खाली पेज मतलब हमारा अभी समझिए सब कॉन्शियस माइंड है। और इसके अंदर, इस पेज के अंदर आपको, इस पेज के अंदर आपको वो विचारधारा डालनी है जो आपको विकसित करे, जो विचारधारा से आप चलने वाले हैं। जैसे आपको आपके जीवन में क्या करना है, जैसे मैं लिखता हूं कि मुझे यूट्यूब से कम 5 लाख रुपीज मंथ कमाने हैं, पर मंथ, और ये एक ही ईयर में, इसी ईयर। मैं दूसरा लिखता हूं कि मुझे खुद का एक 5 करोड़ 5 करोड़ का एक घर बनाना है। आप भी लिखिए, अफर्मेशन में लिख रहा हूं, देखिए आप अपने पेज पे लिखिए। मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं मेरे घर में हमेशा खुशी, शांति, सभी का हेल्थ अच्छा रहे, हेल्थ अच्छा रहे, मैं अमीर और खुश रहूं, मेरे परिवार में तालमेल रहे, मैं बहुत सारे बिजनेस से पैसे कमा रहा हूं, मैं जो भी करता हूं उससे मुझे धन का ही लाभ होता है। तो मैंने ये क्या लिए, कुछ अफर्मेशन मेरे लिए लिखे
और जब भी मैं इसको अब लिख तो लिए हैं, लेकिन इसको मैंने 7-8 अफर्मेशन लिए हैं, तो मैं इसको पढ़ूंगा, मुझे 5 लाख रुपए यूट्यूब से कमाना है। अब सोने से पहले मेरा काम क्या है, मैं सोने से पहले 5 लाख रुपए यूट्यूब से कमाना है, मुझे 5 करोड़ का एक अच्छा घर बनाना है, मेरे परिवार में खुशी शांति और सबका हेल्थ अच्छा रहे, मैं अमीर हूँ और खुश हूँ, मेरे परिवार में तालमेल है, मैं बहुत सारे बिजनेस से पैसे कमा रहा हूँ, मैं जो भी करता हूँ उससे मुझे धन का ही लाभ होता है। तो मैंने ऐसे अफर्मेशन 7 अफर्मेशन लिखे और मैं इस अफर्मेशन को बार 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 दोहराऊंगा। अब ये जो अफर्मेशन है 7 लिखे, 9 लिखे, 11 लिखे और इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं। ऐसे अफर्मेशन रोज रोज लिखे, रोज पढ़िए। सोने से पहले मोबाइल को 10-15 फुट दूर रखिए, हाथ मत लगाइए जब सोते हैं। इस मेडिटेशन को लिखते पढ़ते एक बुक बनाइए और हमेशा इसको पढ़ते सो जाइए, पढ़ने से पढ़ते सो जाइए। और एक चीज कर सकते हैं, 500 रुपए की नोट लेना है, जो अभी चालू है, 2000 की तो बंद हो गई है, या बड़ी नोट आएंगी तो वो लेना है, उसको ऐसा देखना है यार क्या बढ़िया नोट है ये, बहुत बढ़िया, और उसको आकर्षित करना है और इसके प्रेम व्यक्त करना है। कभी आपने किसी को 500 रुपए दिए होंगे तो बोला अरे यार मेरे फालतू 500 रुपए जा रहे हैं। तो कभी पैसे के बारे में, धन के बारे में चिक चिक नहीं करना है, खुशी से जान देना है, कभी मोलताल नहीं करना है। और जब वो 500 रुपए की नोट मिले तो मैं आपके प्रति कभी घृणा किया होगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप मेरे जीवन में हो, मैं बहुत खुश हूँ, और उस 500 रुपए के नोट को देख के बहुत खुशी से उसके साथ महसूस ही लेना है, आनंद व्यक्त करना है। देखो दोस्तों, पैसे का कोई कमी नहीं रहेगा। ये जो उदाहरण है ना, ये लाइव उदाहरण है मेरे। मैंने क्या बताया कि 9 साल में जो नहीं पाया वो सिर्फ 1 साल में पाया। तो आप क्या ये तो सब करते हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है, ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल न कर पाने की वजह से हमारे माइंड में इस तरीके से डेवलपमेंट नहीं होता है। ये जो चीजें हैं जिसके लिए मैंने बहुत सारे परिश्रम, बहुत सारे एजुकेशन लिए हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके आगे भी बहुत कुछ है जो मैं आपको अगले अगले चैप्टर में बताऊंगा। ये प्रतिदिन नहीं चलेगा ये ट्रेनिंग, संडे के दिन चलेगा या कोई ऐसा हफ्ते में 2 दिन डिसाइड होंगे, उस दिन में चलेगा। और ये जब भी आपको मौका मिले दोस्तों इसको जरूर कीजिए। सुबह 6 बजे भी मैं मेडिटेशन लेता हूँ और शाम के समय में भी मैंने सोने से पहले विजुअलाइजेशन हो इसलिए लेता हूँ। जैसे मेरी मीटिंग कंप्लीट हो जाएंगी फिर भी आप अपने लेवल पे ध्यान लगा के अच्छी अच्छी चीजों को आकर्षित कीजिए, मन को एकत्रित कीजिए। अगर ना हो तो जीवन में एक बार विपश्यना जरूर कीजिए, कभी मेडिटेशन क्लास कहीं मिले तो वहां पे जरूर कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन क्लास सतत 7 दिन 8 दिन 10 दिन करोगे तब आपका मन एकाग्रित होना चालू हो जाएगा। यही एक उसकी रणनीति है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने अभी समय दिया। यूट्यूब पे आप सब लोग लाइव आए, इतने सारे लोग, कुछ मेरे साथ जूम पे भी जुड़े हैं। मैंने जूम का लिंक शेयर नहीं किया था, लेकिन पता नहीं कैसे वो पुराने लिंक से ज्वाइन हो चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मीटिंग को यहाँ पे एंड करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।